चलिए तो हाँ दोस्तों, कैसे हैं। आज का फिर से नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 12 का पुनः जो है फिजिकल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव का लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ये 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका इस बार एग्जामिनेशन में हूबहू लड़ने वाला क्वेश्चन है। इसलिए जो है आप लोग देर मत कीजिए, सभी क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और इस वीडियो को अंतिम तक देखिए और समझिए और नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए आपके सामने पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है। तो आप लोग को पढ़ाया गया था, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। देख लीजिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। हीरा है, रबर है, प्लास्टिक है, नन ऑफ दीज है। तो पता होना चाहिए हीरा एक प्रकार का क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कांच होता है। तो कांच किस प्रकार का ठोस होता है, ध्यान रखना, सूक्ष्म क्रिस्टलीय ठोस है, अतिशीतित द्रव है, जेल है, इनमें कोई नहीं। तो कांच को कहा जाता है अतिशीतित द्रव। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, अगला क्वेश्चन है, करा अक्रिस्टलीय ठोस। ध्यान समझिएगा, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसमें देख लीजिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। तो रबर आपका क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। रबर जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है, ठीक है। देखिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन करा ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट करा आयनिक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आणविक ठोस है, धात्विक ठोस है। तो ग्रेफाइट आपका जो है सहसंयोजक ठोस है। हीरा और ग्रेफाइट बताए थे कि कार्बन का अपरूप होता है और यह जो होता है सहसंयोजक ठोस होता है, ठीक है। फिर करा अगला क्वेश्चन, अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या कहते हैं, असत ठोस कहा जाता है या तो छदम ठोस कहते हैं। तो इस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहा जाता है, सत ठोस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ब्रेवेस जालक की संख्या होती है। तो ब्रेवेस जालक में ब्रेवेस वैज्ञानिक के द्वारा जालक बिंदुओं को कुल 14 प्रकार से निरूपित किया गया था। जालक की संख्या 14 और क्रिस्टल सिस्टम में बोलेगा क्रिस्टल की संख्या तो 7 याद रखिएगा। चलिए अगला करा हीरा में कार्बन का संकरण होता है। तो हीरा में कार्बन का संकरण होता है आपका sp3, ठीक है। और ग्रेफाइट की बात करेगा तो याद रखिएगा sp2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टेट्रागोनल क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक की संख्या। तो टेट्रागोनल क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक की संख्या आपका होता है 2। टेट्रागोनल क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक की संख्या कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, ग्रेफाइट में तो अभी जस्ट बताए थे कि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण क्या होता है, तो sp2 होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक की संख्या होती है। तो अर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल में ब्रेवेस जालक की संख्या कितना होती है, तो देखिए CTORHMT। तो क्यूबिकल बताए थे 3, टेट्रागोनल में 2, ऑर्थोरॉम्बिक में 4। तो ध्यान दीजिए ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल में जालक बिंदु की संख्या कितना होगा, 4 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं घनीय क्रिस्टल ब्रेवेस जालक की संख्या। तो अभी देखिए घनीय में कितना होता है, तो घनीय में होता है 3। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फिर देखिए हीरा है। तो हीरा क्या है, हीरा एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है जो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए, पहला आयनिक ठोस है, दूसरा सहसंयोजक ठोस है, तीसरा आणविक है, इनमें कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। करा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपका क्रिस्टलीय होता है, क्वार्ट्ज ग्लास, क्रोम, सिलिकॉन कार्बाइड। तो आपका हो जाएगा क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। नेक्स्ट समझते हैं, अगला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। वही क्वेश्चन आ गया। तो अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, ग्रेफाइट, हीरा, कांच। था कांच, ग्लास या कांच हो जाएगा आपका, क्योंकि साधारण नमक तो आपका आ जाता है आयनिक ठोस क्रिस्टलीय होता है। मूल क्रिस्टल की अगला देखिए, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्र में क्रिस्टलों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। नेक्स्ट समझते हैं, आकाशीय जालक के सबसे छोटे भाग को कहा जाता है। तो आकाशीय जालक के सबसे छोटे भाग में कणों के पुनरावृत्ति होने से जो ठोस बनते हैं उसे इकाई सेल कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या है, ए है। प्राथमिक सेल नहीं होगा, द्वितीयक सेल नहीं होता, इकाई सेल होता है। चलिए क्रिस्टल का घनत्व होता है। तो क्रिस्टल का घनत्व बढ़ाए थे फॉर्मूला D = ZM/A0 × AQ।
तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, जेड बटा NO × AQ, AQ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, जेड बटा NO × AQ। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। प्रश्न संख्या 18 करा SCC में अवयवों या कणों की संख्या होती है, तो SCC में अवयवों की संख्या कितना होती है, तो SCC में अवयवों या कणों की संख्या होती है आपका 1, ठीक है, Z बराबर 1 होता है। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत होता है, तो BCC में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है, इसका पूछता अगर संकुलन क्षमता तो होता 68% और रिक्तियाँ की बात करेगा तो 32%। तो आपका ऑप्शन देखिए ये 32% है, तो यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्योंकि बी तो 34% है, होगा नहीं, सी 28% होता नहीं है, डी 30% होगा नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। और बोलता पैकिंग प्रगुणता या संकुलन क्षमता, तो याद रखना उसमें 68% होता है, ठीक है। नेक्स्ट को समझते हैं हम लोग। धनायन एवं ऋणायन आपस में संयोग कर किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करता है, तो आपको याद रखना है धनायन ऋणायन के मिलने से आयनिक ठोस बनते हैं। पहला आपका धात्विक हो गया, होगा नहीं, दूसरा सहसंयोजक है, तीसरा ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आयनिक ठोस है, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए हीरा, तो हीरा का संरचना बोलेगा आपको याद रखना चतुष्फलकीय, और ग्रेफाइट का बोलेगा तो षष्ठफलकीय। आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, षष्ठकोणीय है, चतुष्फलकीय, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। हीरा और ग्रेफाइट, तो हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के अप्रूफ होता है, वो किसका अप्रूफ है, शुद्ध अप्रूफ होता है जो कार्बन का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सहसंयोजक ठोस का उदाहरण, इसमें देख लीजिए सहसंयोजक ठोस कौन है, तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड, क्योंकि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक ठोस है, सोडियम क्लोराइड आयनिक ठोस है, और कैल्शियम फ्लोराइड भी आयनिक ठोस है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। करा SCC क्रिस्टल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत, तो सिंपल क्यूबिक में मुक्त खाली जगह बोलेगा, क्योंकि इसका संकुलन क्षमता होता है, इसमें हम लोग पढ़े थे 52%, कितना 52%, तो रिक्तियाँ हो जाएगा लगभग कितना 48%, 100 में से 52 घटा दीजिएगा 48, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 52, तो देख लीजिए लगभग 48 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 47.67 लगभग 48 हो जाएगा। अब करा कि निम्नलिखित में किस प्रकार का ठोस विद्युत के चालक आघातवर्धनी तन होते हैं, तो आघातवर्धनी और तन होते हैं कौन सा, धात्विक ठोस होता है आपका, आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। BCC में अवयवों की संख्या होती है, तो BCC में अवयवों की संख्या बोलेगा तो आपको याद रखना 2 होता है, कितना होता है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है करा निम्नलिखित में कौन विषमदैशिक प्रकृति का होता है, तो याद रखना क्रिस्टलीय ठोस जो होता है विषमदैशिक का, और अक्रिस्टलीय की बात करेगा तो समदैशिक का। तो देख लीजिए इसमें विषमदैशिक प्रकृति की बात हो रहा है, तो क्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। करा FCC में अवयवों की संख्या होती है, तो FCC में अवयवों की संख्या कितना होता है, तो FCC की बात करेगा उसमें अवयवों की संख्या होता है कितना 4 होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 4 हो जाएगा। BCC की बात करेगा 2, FCC की बात करेगा 4, और SCC की बात करेगा तो 1 याद रखना, EFCC की बात करेगा तो 2 याद रखिएगा। चलिए अगला को समझते हैं। देखिए निम्नलिखित में किस ठोस में कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, तो कणों के बीच दीर्घ परासी व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय ठोस में, और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेगा तो उसमें कणों के बीच लघु परासी व्यवस्था होती है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर यही बिल्कुल करेक्ट है, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। SCC क्रिस्टल में A एवं R के बीच संबंध होता है, तो SCC क्रिस्टल में A और R के बीच संबंध क्या होता है, A बराबर होता है आपका 2R, है ना, A बराबर कितना होता है 2R, या R बराबर A/2, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में कौन विद्युत के सुचालक होते हैं, तो विद्युत के सुचालक कौन है आपका, हीरा तो नहीं है, ग्रेफाइट आपका विद्युत का सुचालक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं। करा अक्रिस्टलीय मतलब बेरवेदार ठोस होता है, तो बेरवेदार ठोस की बात करेगा तो होता है क्या समदैशिक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि विषमदैशिक तो क्रिस्टलीय होता है। अगला देखिए करा सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड है, तो किस प्रकार का है, तो ये जो है आयनिक ठोस हो जाएगा, ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है आयनिक ठोस है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सही है, क्यूबिक के लिए ए बिल्कुल करेक्ट नहीं है, मोनोक्लिनिक के लिए ए बराबर बी बराबर सी, रोम्बोहेड्रल के लिए तो ये तो आपका करेक्ट नहीं है, मोनोक्लिनिक के लिए A not इक्वल टू सी, ये भी सही है, रोम्बोहेड्रल बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा।
आगे देखिएगा, एफसीसी में ए एवं आर के बीच संबंध होता है। तो एफसीसी में ए और आर के बीच संबंध क्या होता है? तो ए बराबर होता है 2√2r, ए बराबर 2√2r, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला है एचसीपी में संकुलन क्षमता होता है। तो एचसीपी में संकुलन क्षमता कितना होता है आपका? 74%। याद रखिएगा, रिक्तियां बोलेगा मुक्त खाली जगह की रिक्तियां तो 26%। चलिए आगे देखिए, एचसीपी इकाई से परमाणुओं की संख्या होती है। तो परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 12। संकुलन क्षमता बोलेगा समन्वय संख्या भी तो 12, परमाणुओं की संख्या बोलेगा तो 12। चलिए देखिए, NaCl में Na एवं Cl का अनुपात होता है तो 6:6 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन को समझते हैं। करा एफसीसी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता होता है। तो एफसीसी की बात करेगा तो कितना हम लोगों ने पढ़ा था? 52%, 68 नहीं 74% होता है, रिक्तियां 26% होता है, सॉरी। अगला है, निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस का उदाहरण है? देख लीजिए, लिथियम फ्लोराइड है ना, हीरा, आर्गन और कॉपर। नहीं, लिथियम फ्लोराइड आपका आयनिक ठोस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट है। आगे करा, निम्नलिखित में कौन एक हाइड्रोजन बंधन ठोस निर्माण नहीं करता है? तो अमोनिया हो गया हाइड्रोजन बंधन, जल भी बनाता है, ये बनाता है, ये भी बनाता है, नहीं करता है, HCl HF। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, निर्माण नहीं करता, बाकी सब बनाता है। निम्नलिखित में कौन नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस है? तो नेटवर्क ठोस की बात करेगा तो आपका नेटवर्क ठोस हो जाएगा हीरा। हीरा आपका नेटवर्क ठोस है। AB टाइप से क्या बनता है? AB टाइप से बनता है आपका HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनता है। प्रति परमाणु चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय रिक्तियां होती है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां की बात करेगा तो 2n, और अष्टफलकीय रिक्तियां करेगा तो क्या होगा? n, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, BCC पिंड केंद्रित इकाई क्रिस्टल में A एवं R के बीच। तो BCC में होता है A बराबर 4r/√3। तो 4r/√3 क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। घनीय इकाई क्रिस्टल जालक का त्रिज्या अनुपात है। तो घनीय इकाई क्रिस्टल जालक का त्रिज्या अनुपात कितना होता है? तो घनीय इकाई का 0.155 से 0.225 तक होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा इसका। CCP में उप सहसंयोजक संख्या, तो CCP HCP बोलेगा तो आपका याद रखना 12 होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन आयनिक ठोस नहीं है? तो आयनिक ठोस नहीं, आपका अमोनिया आयनिक ठोस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि कैल्शियम फ्लोराइड आपका आयनिक ठोस है, जिंक सल्फाइड आयनिक ठोस है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक ठोस है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे समझिएगा। चलिए देखिए, सोडियम ऑक्साइड में उपसर्जक संख्या होता है तो 8:4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, सॉरी 4:8 होता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला को समझते हैं। CCP एवं BCC संरचना में मुक्त खाली का प्रतिशत। सो CCP में होता है आपका, CCP की बात करेगा तो इसमें होता है 26%, अब BCC की बात करेगा तो इसमें होता है 32%। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 26% और 32%। पहला 30%, 26 ये होगा नहीं, 26%, 32%, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तो आपको जो है आपके सामने जो अभी हम लोगों के द्वारा 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का हम लोगों ने कराया। आशा करते हैं आप लोगों को सभी बढ़िया से समझ में आया होगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों को इसी तरह का ऑब्जेक्टिव चाहिए तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और भी जो है डेली जो है इसी तरह का आपका वीडियो जो है अपलोड किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।